बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जनाब, अब मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जो आपने करना था आपने कर दिया। खान साहब की जमानतें तो हो गई और खान साहब अब जबरदस्त प्लान के साथ सामने आ गए हैं। यहाँ पे फवाद चौधरी साहब ने आज से 2 दिन पहले कॉन्टिन्यूस ये बातें की थी, खासकर पंजाब हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लेके। उनका देखो ये क्या सिलसिला है कि वफाकी हुकूमत जो है वो हमारे बारे में इतने एक्शंस ले रही है और आप हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं। क्या आप सिर्फ और सिर्फ वजीर बनने के लिए आए थे? क्या आप ये प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए आए थे, या फिर आपने उन लोगों के हवाले से काम करना है जो हमारे बारे में काम कर रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि ये चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं। शुरू में नून लीग कैंप के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने कुछ खबरें ब्रेक की। उन्होंने कहा जी चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान के खिलाफ इख्तलाफात हो गए हैं और चौधरी परवेज़ इलाही ने उस्मान बुज़दार बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल भी मैं इमरान खान की बात नहीं मानूंगा। मुझे ये बताइए कि इमरान खान जो हैं वो अगर चाहें 1 मिनट से पहले, तो क्या चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला की तब्दीली नहीं हो सकती? इसमें 10 मिनट नहीं लगेंगे। इस हवाले से कोई चीज़ वो जो फैलाई जा रही है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कह दिया था कि पंजाब की हुकूमत को हमारी पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट, यानी पार्टी की जो इस्टेब्लिशमेंट से मुराद होता है हमारी पार्टी की जो राय है उसको आपको सुनना पड़ेगा, अदरवाइज हम ये काम नहीं करेंगे। अब चूंकि रिवायत शुरू की नून लीग ने, जब आप रिवायत शुरू करते हैं तो आपने खुद जस्टिफिकेशंस दी, आपने बयानात को बुनियाद बनाया, टीवी के ऊपर होने वाली तकरीरों को बुनियाद बनाया। और इमरान खान ने तो आज एटीसी से भी और उसके बाद सेशन कोर्ट से भी उनको बेल भी ग्रांट हो गई और वो पेश भी हो गए। चलिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम अगला 1 हफ्ता तो खान साहब सिक्योर हैं। लेकिन अब बात राना सनाउल्लाह के ऊपर आ गई है और पंजाब पुलिस राना सनाउल्लाह तक पहुंच गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही चीजें जो शहबाज गिल के साथ की गई हैं, वही चीजें जो इमरान खान के साथ की गई हैं, पंजाब हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पे वो काम शुरू कर दिया है। मोनिस इलाही, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं यहां पे, जाहिरन आपको नजर ये आ रहा होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला, चौधरी परवेज़ इलाही कोई कमज़ोर वज़ीर आला नहीं है या ना तजर्बाकार वज़ीर आला नहीं है, तगड़े वज़ीर आला हैं, सिस्टम को समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं, यहाँ पे होने वाली जो चीज़ें हैं उनको समझते हैं। इन सब मामलात को लेके एक बात ज़रूर है कि वो लेकिन उसके बावजूद जो डिफेक्टो वजीर आला है वो हमें चौधरी मोनिस इलाही नजर आते हैं। इमरान खान के साथ मुलाकात में बैठे होते हैं, इवन आईजी उनकी गाड़ी में बैठे होते हैं। पंजाब के मामलात को लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने अब आगे ये शायद उनका आखिरी करियर हो, आखिरी इनिंग्स हो, उसके बाद वो चौधरी मोनिस इलाही को लॉन्च कर देंगे। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आज सबसे पहले जो ट्वीट हुआ वो मोनिस इलाही की तरफ से हुआ और मोनिस इलाही ने ट्वीट करते हुए ये बताया कि जनाब अब आप तैयार हो जाएं, आपने झूठे मुकदमात बनाए, अब आपके खिलाफ सच्चे मुकदमात बनना शुरू हो गए हैं। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने मामला किया शहबाज गिल को और टीवी की बुनियाद बनाई, ये जनाब गुजरात के अंदर विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ दहशत गर्दी और कारे सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये थाना इंडस्ट्रियल एरिया गुजरात के अंदर ये किया गया है, जहां पे मोनिस इलाही ने वो एफआईआर की जो तस्वीर हैं वो भी अपने अकाउंट के ऊपर शेयर कर दी हैं और कहा कि राना सनाउल्लाह आप हमारे वजीर आजम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है वजीर आजम वाली, राना सनाउल्लाह आप हमारे वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाते हो, आपके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम ने सच्चा मुकदमा बनाया है। अगली लाइन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं कि गिरफ्तारी की तैयारियां हो रही हैं और अब यह है कि वही चक्कर जो इमरान खान को अदालतों के लगाने पड़ेंगे, या तो अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे या आप इस्लामाबाद से निकलेंगे और पंजाब पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। और कैसा मंजर होगा कि जब विफाकी वजीर दाखिला पंजाब के अंदर गिरफ्तार होगा और गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान मजामत तो होगी, तो अब आप कोर्ट ऑफ लॉ के सामने तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अगर इमरान खान को सरेंडर करना पड़ा है, शहबाज गिल को करना पड़ा है, तो राना सनाउल्लाह को भी करना पड़ेगा। अब मुकदमा उसी तरह से बना। एक शायरी ने यह देखा है जी, जियो न्यूज़ के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने एक टॉक शो के अंदर देखा कि वो किस तरह से कर रहे हैं फौज के खिलाफ और सारा कुछ। इसका मतलब यह है
कि सियासतदानों के माबैन अब विफाक और पंजाब के दरमियान मुकदमात की लड़ाई शुरू हो गई है और इमरान खान पे आपने ये मुकदमा इस किस्म का दहशतगर्दी का बनाया जिसका दुनिया में मजाक बना, तो अब भुगतें। अब फिलहाल राना सनाउल्लाह के ऊपर हुआ है। मैं आपको एक खबर और दे देता हूं, ये सिर्फ गुजरात तक मसला नहीं है, बात लाहौर तक भी पहुंच गई है और पाक फौज के खिलाफ बयान देने पर तहरीक इंसाफ के कारकुन एडवोकेट मोहम्मद जमील ने, यानी एक वकील साहब जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है, उनकी जानिब से थाना ग्रीन टाउन के अंदर मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, परवेज रशीद और अयास सादिक के लिए अंदराजे मुकदमा के लिए दरखास्त दे दी गई है। गुजरात वाली FIR हो गई है, वो दरखास्त नहीं है, बाकायदा मुकदमा दर्ज हो गया है। यहां पे दरखास्त दायर कर दी गई है कि इनके खिलाफ मुकदमा किया जाए। यहां पे राना सनाउल्लाह का नाम नहीं है, लेकिन चूंकि राना सनाउल्लाह वहां पे उनका इलाज हो गया, अब मामला उनकी गिरफ्तारी का। अब आपके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो जाए तो फिर होता क्या? फिर होता वही है, आपको गिरफ्तार किया जाएगा और दूसरी सूरत में आप अदालत से रुजू करेंगे और आप वहां से जमानत लेंगे, लेकिन मुकदमा आपके खिलाफ बनेगा। लेकिन यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि पंजाब हुकूमत वर्सेस वफाकी हुकूमत हो गया। आज ही राना सनाउल्लाह ने एक प्रोग्राम के अंदर बैठ के ये बातें की थी और वो बातें ये थी, उन्होंने कहा जी अगर, क्योंकि खान साहब कह चुके हैं कि जब हम चाहेंगे इस हुकूमत को घर भेज देंगे और हमारा दिल होगा तो हम इस हुकूमत को चारों तरफ से घेर लेंगे। उन्होंने कहा जी अगर ये इस्लामाबाद टेक ओवर करने आएंगे तो हम लाहौर और पेशावर में इनका घेराव करेंगे और हम इनके दबाव के अंदर नहीं आएंगे। तो बहुत अच्छी बात है जनाब, अगर आप दबाव में नहीं आना चाहते तो बिल्कुल अब आप अदालत आएं और अदालत के अंदर जो है वो अपना सामना करें और उसके बाद जो है आपको उसका मिल जाएगा। फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, जरा एक खबर और ले लें, फिर उसके बाद हम चलते हैं इमरान खान वाली खबर के ऊपर। इमरान खान साहब ने आज जी इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज दिए हैं, उसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, चूंकि इमरान खान वाली खबर से पहले कि शहबाज शरीफ गए हुए थे कतर और कतर से मालूम यह हुआ कि जनाब $3 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है, जिसमें कराची और लाहौर जो कराची और इस्लामाबाद जो एयरपोर्ट हैं, खबरें हैं, अब इसकी तस्दीक तो गवर्नमेंट बाकायदा ऐलान के अंदर करेगी। इन एयरपोर्ट्स का इंतजामी अमूर कतरी कंपनीज के जरिए किया जाएगा। रूजवेल्ट हमारा जो होटल है अमेरिका के अंदर, वो भी उसके शेयर्स भी शायद कतर को हम बेचेंगे। चलिए, अब खबर आई है कि सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के अंदर $1 अरब की इन्वेस्टमेंट कर दी है। हालांकि आज आपने देखा पाकिस्तानी रुपए की कदर में आज भी कमी हुई है, कल भी कमी हुई थी, स्टॉक मार्केट के अंदर भी मंदी है। अब अगर ये सारे इंडिकेटर्स आप जो शो कर रहे हैं ये हैं, तो मार्केट के अंदर चीजें स्टेबिलिटी की तरफ क्यों नहीं है, मार्केट के अंदर चीजें पॉजिटिव क्यों नहीं है? जाहिर बात है इसका जवाब हुकूमत ही दे सकती है कि उनके पास प्लान किया। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि खान साहब को रोका जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, उनकी स्पीच नहीं दिखाई जा रही, उनको लाइव नहीं दिखाया जा रहा, उनका ब्लैकआउट किया जा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया तो उनको भरपूर कवर कर रहा है, जिसमें तमाम ममालिक का मीडिया। आज खान साहब की जब जो जमानत वाला मामला था, वहां पे आप देखिएगा BBC, अल जजीरा, दीगर मीडिया आउटलेट्स के लोग पहुंचे हुए थे, उन्होंने भरपूर कवर भी किया। फिर इंटरनेशनल मीडिया ने उसको कवरेज दी भी, जाहिर बात है क्यों नहीं देंगे, वो इतना बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान के लोग देखना चाहते हैं, तो इंटरनेशनल ऑडियंस भी उनको देखना चाहती है। और वहां पर तो कोई दबाव भी नहीं आता ना, वहां तो आप ब्लैकआउट भी नहीं कर सकते, वहां तो आप खबर भी अपनी मर्जी की नहीं चलवा सकते। तो वो जो चाहते हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चलाने की कोशिश करेंगे। आज खान साहब ने एक जो रशियन मीडिया है उनको इंटरव्यू दिया है और रशियन मीडिया के अंदर इंटरव्यू के दौरान खान साहब ने वो सारी बातें, एक तो वहां बैठ के उनके सामने कहा कि मुझे आपके मुल्क में आने की सजा दी गई है, वो मेरी जो गवर्नमेंट के जो खिलाफ जो कुछ हुआ मुझे कहा गया कि आपने वहां का दौरा क्यों किया है। और खान साहब ने खुल के शायद वो बातें, ये एक गलत स्ट्रेटेजी है जिसने भी कहा ना इमरान खान को कि पाकिस्तान के मीडिया के अंदर उनको बंद कर दिया जाए। वो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमारे मुल्क के अंदर हम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर की भी जा सकती हैं, वहां पे लोगों को उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा होती है, हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपका केस भी जरा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और यहां पे जो लोग हैं उनको दबाव भी है, जैसे तलत हुसैन जैसे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को अब अचानक से इंटरनेशनल मीडिया इतना क्यों उठा रहा है और इंटरनेशनल मीडिया को अचानक से होश क्यों आ गया। तो मेरा ख्याल यह है कि खान साहब ने अब ये इंटरनेशनल मीडिया वाला एक नया कट्टा खोल दिया है, इनके लिए रोज परेशानी का बायस बनता रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।